हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद सुम्बुल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा होने वाला काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वुड के सभी यूज़, वुड के ऑल मॉडल्स, यानी कि वुड, वुड बी, वुड हैव बीन, वुड हैव हैड, वुड हैव हैड टू, मतलब सभी यूजेस वुड के आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में अगर आपको वुड के कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट होंगे तो सारे डाउट आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम वुड का इस्तेमाल करेंगे वह है कर्ता के सेंस में करेंगे। वुड का इस्तेमाल कई सेंस में किया जाता है, जैसे कि हम मैच खेलते, तुम जाते, वह आता, वह जाता, इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हम फुटबॉल खेलते, वी वुड प्ले फुटबॉल, मैं घर जाता, आई वुड गो होम। अभी तो हमने वुड का इस्तेमाल कर्ता के सेंस में देखे, अब हम देखेंगे वुड का इस्तेमाल करता था के लिए। किसके लिए? करता था के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। सो एग्जाम्पल देखिए, ताकि एग्जाम्पल से आपको और बेहतर से समझ में आए। वह हमेशा मुझे बिना किसी कारण के बुलाता था, इसलिए मुझे उससे मिलने का मन नहीं हुआ। इंग्लिश में आप बोलेंगे, He always called me for no reason, so I never felt like meeting him. He always called me for no reason, so I never felt like meeting him. तो अगला जब हम वुड का इस्तेमाल करेंगे वह गा गी के सेंस में करेंगे, यानी कि जिस वाक्य के अंत में गा गी गे रहता तभी भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम वुड का इस्तेमाल चॉइस के लिए भी करते हैं। किसके लिए करते हैं? चॉइस, यानी कि चुनाव के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सपोज आप किसी के घर पे जाते हैं, या रिलेटेड या दोस्त कहीं भी जाते, तो आपसे पूछा जाता है ना कि आपको क्या चाहिए, चाय चाहिए या कॉफ़ी चाहिए कि और कुछ चाहिए, तो आप चॉइस में बताते हैं ना कि नहीं मैं चाय नहीं लूँगा, मैं कॉफ़ी लूँगा, मैं कॉफ़ी नहीं लूँगा, मैं चाय लूँगा, नहीं मुझे सादा पानी नहीं चाहिए, थोड़ा और ठंडा चाहिए, कोल्ड वाटर चाहिए, जैसे आप अपनी चॉइस बताते हैं। तो भी हम इस्तेमाल करेंगे वुड का, वाक्य के अंत में रहेगा गा गे गी। सो एग्जाम्पल देखिए, मैं कॉफ़ी लूँगा, आई वुड टेक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी लूँगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे, और अगला वर्ड्स है जो वो है वुड, लेकिन साथ में लग गया बी। ये किस सेंस में होता है? पहला सेंस है जो हमारा वो है होता। किसके रूप में? होता के रूप में पहले हम इस्तेमाल करेंगे वुड बी का। एग्जाम्पल देखिए, वह आज एक गायक होता, He would be a singer today. वह एक बड़ी मदद होती, मतलब उस टाइम पे जब मुझे पैसे की ज़रूरत थी, तो अगर उसने मेरी मदद की तो मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होती। इस तरह से बोलेंगे तो आप इस्तेमाल करेंगे That would be a big help. तो आइए आगे बढ़ते हैं। would be का इस्तेमाल हम होता था के सेंस में देखते हैं कि अगर आपके वाक्य के अंत में होता था रहे तो भी आप वुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जब भी मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती तो वह मेरी मदद करता था। Whenever I needed him, he would be help me. अभी हम आगे पढ़ेंगे वुड बी का इस्तेमाल कर रहा होता के सेंस में हम पढ़ते हैं। कर रहा होता, वह जा रहा होता, वह खा रहा होता, इस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। मैं उसके बारे में किसी को बता रहा होता, I would be telling someone about that. आई होप आप एकदम अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो वुड बी का इस्तेमाल अब हम कर रहा होगा के रूप में देखते हैं। देखिए, अब हम इसकी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि वह कर रहा होगा, वह फुटबॉल खेल रहा होगा, He would be playing football. अगला शब्द हमारा वो है वुड हैव का इस्तेमाल हम देखेंगे। उस पहला सेंस जो हमारा है किसके रूप में किया जाता है? चुका होता के रूप में किया जाता है। जैसे कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि वह खा चुका होता, वह जा चुका होता, वह आ चुका होता, वह नहा चुका होता, तो हम इस्तेमाल करते हैं वुड हैव का। एग्जाम्पल देखिए, वो यहाँ से जा चुके होते, He would have left from here.
अब तक मैं उनसे मिल चुकी होती। इंग्लिश में आप बोलेंगे आई वुड हैव मेट हिम बाय नाउ। आई वुड हैव मेट हिम बाय नाउ। सो अगला वर्ड्स जो है वो है वुड हैव, लेकिन हमारा जो सेंस है वो हम इस्तेमाल करेंगे चुका होगा के रूप में। किसके? चुका होगा के रूप में। एग्जाम्पल देखिए, ट्रेन अब तक निकल चुकी होगी। ट्रेन अब तक निकल चुकी होगी। द ट्रेन वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। द ट्रेन वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। सो अगला वर्ड्स हम देखेंगे जो वुड का हैव बीन। वुड हैव बीन है, अर्थ होता हो चुका होता, होता। अगर किसी वाक्य के अंत में आपको दिखे हो चुका होता या होता तो आप इस्तेमाल किसका करेंगे? वुड हैव बीन का। लेकिन यह भी दो सेंस में हुआ, एक हो चुका होता, एक होता, तो दोनों को एक एक अलग करके एग्जाम्पल देखेंगे। पहले एग्जाम्पल जो देखेंगे कि अगर ट्रेन टाइम से निकली होती तो मैं घर पर होता। इफ़ द ट्रेन हैड लेफ्ट ऑन टाइम आई वुड हैव बीन एट होम। इफ़ द ट्रेन हैड लेफ्ट ऑन टाइम आई वुड हैव बीन एट होम। दूसरा हम एग्जाम्पल वुड हैव बीन का देखेंगे होता के रूप में, यानी कि किसी काम समय पर कर रहा होता तो हम भी वुड का हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, वह सुबह से गेम खेल रहा होता अगर मैं उसे नहीं बुलाता, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे ही वुड हैव बीन प्लेइंग द गेम सिंस मॉर्निंग इफ आई हैड नॉट कॉल्ड। ही वुड हैव बीन प्लेइंग द गेम सिंस मॉर्निंग इफ आई हैड नॉट कॉल्ड हिम। तो आपने ये भी देख लिया कि वुड हैव बीन का इस्तेमाल हमने दो सेंस में कैसे किया। आप भी और भी सेंटेंस लेके प्रैक्टिस करिए ताकि आपको याद रहे। चौथा जो वर्ड है हमारा वुड का, वो है वुड हैव हैड। अगर किसी के पास कोई चीज़ पास होता के रूप में है, जैसे कि वो तुम्हारे पास कार होती, मेरे पास गाड़ी होती, मेरे पास ये होता, मेरे पास और पैसे होते, तो हम इस्तेमाल करते वुड हैव हैड का। कोई चीज़ जो तुम्हारे पास होती तो एग्जाम्पल देखिए, अगर उन्होंने और पैसे बचाए होते तो उनके पास अब तक एक घर होता। इंग्लिश में आप बोलेंगे दे वुड हैव हैड अ हाउस बाय नाउ इफ़ दे हैड सेव्ड मोर मनी। They would have had a house by now if they had saved more money। तो हमने एग्जाम्पल दे दिए, आप और भी सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करिए। तो अगला शब्द जो हम देखेंगे वुड हैव टू का, मतलब करना होता या करना पड़ता के सेंस। मतलब अगर आपके वाक्य के अंत में ही करना होता या करना पड़ता तो आप इस्तेमाल करेंगे वुड हैव टू का। एग्जाम्पल देखिए, अगर रोटी नहीं बनाते तो हम लोगों को चावल खाना पड़ता। इंग्लिश में आप बोलेंगे इफ़ वी डिडंट मेक रोटी वी वुड हैव टू ईट राइस। इफ़ वी डिडंट मेक रोटी वी वुड हैव टू ईट राइस। आपने इन सब वर्ड्स पे दो दो तीन तीन सेंटेंस बनाइए और कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि आपने कितना प्रैक्टिस किए। अगला शब्द हम वुड का देखेंगे वुड हैव हैड टू, जिसका इस्तेमाल हम दो सेंस में करते हैं। जैसे कि एक है करना पड़ जाता, दूसरा करना पड़ा होता के रूप में। क्या मैंने बोली? वुड हैव हैड टू का इस्तेमाल दो सेंस में करते हैं। एक करना पड़ जाता अगर वाक्य के अंत में रहे तो, और अगर वाक्य के अंत में करना पड़ा होता तो भी आप वुड हैव हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, चलो एक एक करके दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे करना पड़ा होता। एग्जाम्पल मुझे पढ़ना पड़ा होता। मुझे पढ़ना पड़ा होता। आई वुड हैव हैड टू रीड। आई वुड हैव हैड टू रीड। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे करना पड़ जाता के रूप, उसे लड़ना पड़ जाता। मतलब अगर वो थोड़ा और बोलता तो उसे और लड़ना पड़ जाता। ही वुड हैव हैड टू फाइट। ही वुड हैव हैड टू फाइट। अब हम वुड हैव हैड टू का इस्तेमाल करना पड़ा होगा के सेंस में देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, उसे अपनी बहन को कॉल करना पड़ा होगा। ही वुड हैव हैड टू कॉल हिज सिस्टर। उसे अपनी बहन को कॉल करना पड़ा होगा। ही वुड हैव हैड टू कॉल हिज सिस्टर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और हाँ, आज की वीडियो में आपके वुड के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बेझिझक बिना अटके आप बता सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। सो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, आप बैठ के प्रैक्टिस करिए।